देखिए हिंदी में इसका क्वेश्चन आंसर आता है 16 को देगा, उसमें से 8 को लिखने के लिए आता है। अब वो क्वेश्चन आंसर संस्कृत में नहीं रहेगा, हिंदी में रहेगा। जैसे ऐसे देखो, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए। ऋषियों ने कहा है कि सत्य की ही जीत होती है। मंगलम पाठ के आधार पर हमें सत्य के बारे में बताना है, तो ऋषियों ने बोला है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। ईश्वर प्राप्ति के लिए सत्य ही होती है, न कि सांसारिक वासनाओं से में डूबे रहने से। सच्चाई पर चलने से ही हर कुछ की प्राप्ति होती है। संसार एक माया है, ईश्वर ही सत्य है। ऋषिगण आत्म कल्याण के लिए परम सत्य का मार्ग का अनुसरण कर जीव जोनि से मुक्ति पाने में सफल होते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सत्य केवल मैं हूं और मेरे अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। अर्जुन जो बाण नहीं चला रहे थे तो कृष्ण समझा रहे हैं उनको कि अर्जुन सुनो, जो हम कह रहे हैं वो सब सत्य है, बाकी सब असत्य है, इसीलिए जो हम कहते हैं वो करो। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप बताइए और वो कहां रहती है। कठोपनिषद में आत्मा गूढ़ रहस्य का व्यापक चर्चा है। इसमें आत्मा के विषय में महर्षि वेद व्यास कहते हैं, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और विशाल से विशालतम है, जो सभी प्राणियों के हृदय में क्या है, विराजमान है। जो मनुष्य शोक रहित होकर देखता है वही उसके रहस्य से अवगत होता है। अर्थात निश्चल भाव वाले संत ही आत्मा के रहस्य को जान पाते हैं। जो अच्छे मनुष्य हैं, निश्चल भाव वाले हैं, वही इस आत्मा के रहस्य को जान पाते हैं, दूसरा कोई नहीं। मंगलम पाठ के आधार पर जीव एवं आत्मा के संबंध में क्या कहा गया है। विद्वानों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलने पर समुद्र के समान आकार ग्रहण कर लेती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान ईश्वर दिव्य प्रकाश में मिलकर यू योनि से मुक्त हो जाता है। अर्थात नदियों की भांति जीव सांसारिक मोह माया त्याग कर प्रभु दिव्य प्रकाश के से अलौकित होता है। मनुष्य तभी तक माया में फंसा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता रहता है। वो कह रहे हैं कि जीव और आत्मा में क्या संबंध है। मोह माया में आदमी तभी तक फंसता है जब तक उसे सच्चाई से अवगत न हो। क्या लिख रहे रे, इधर समझा रहे हैं तो क्या परेशान है। उनको मोह माया हो गया है लिखावट से। मोह माया से दूर हो जाओ, कलम कापी का त्याग कर दो। जब तक हम पढ़ाते हैं हमेशा के लिए नहीं कि लेके घर कलम कापी फेंक देते हैं। के कलह सर जी कलहवन, त्याग कर दिए। शिवानंद, शिव तो ऐसे ही परे हैं, हर कुछ से परे हैं, सुख दुख से परे हैं, सोना चांदी से परे हैं, घर द्वार से परे हैं, जीव जंतु से परे हैं। मंगलम पाठ के अनुसार जीव और आत्मा में क्या संबंध बताया गया है। बताया गया है कि बहती हुई नदियां समुद्र से मिलने पर समुद्र के आकार का हो जाती है। ऐसा नहीं कि अपना रूप दिखाती रहती है कि हम गंगा हैं, हम जमुना हैं, हम सरस्वती हैं। दिव्य प्रकाश में विराजमान मिलकर यू योनि से मुक्त हो जाता है। नदियों की भांति जीव सांसारिक मोह माया त्याग कर प्रभु के दिव्य प्रकाश से अलौकित होता है। मनुष्य तभी तक माया में फंसा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। आदमी अपना अपना बात तभी तक करता है जब तक उसको खुद का ज्ञान नहीं होता है। जैसे ही उसे ज्ञान होता है वो सब कुछ छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताइए। वही वाला प्रश्न पहले भी है कि हमारे हृदय में छोटा से छोटा आत्मा निवास करती है। आत्मा के विषय में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि आत्मा सूक्ष्म में सूक्ष्म है,
और विशाल से विशालतम है, जो सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। जो मनुष्य शोक रहित होकर देखता है वही उसके रहस्य से अवगत होता है। अगर आप में छल कपट है तो आपको वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। खड़ा हो जाओ जी, खड़ा हो जाओ, दोनों तीनों, दोनों दोनों दोनों, टिशु और सूरज, खड़े रहो। कहा तू लोग अपने में ये कर रहा है रे? अगर आदमी कोई निश्चल भाव से देखेगा, निश्चल भाव समझ में आता है, तभी वो दिखाई देगा। एक आदमी था, बहुत खाता था, खाली खाता था, कमाता नहीं था। घर में बीवी बच्चे थे, कमाता नहीं था। पत्नी काम करती थी, खेतों वोतों में खेती बाड़ी करती थी, ये केवल बैठ के ठूस ठूस के खाता था। पत्नी खिसियाई रहती थी हमेशा। एक दिन खिसिया गई, उसको घर से बाहर निकाल दिया कि तू रह के करबे क्या कर, भागे जले। फिर शाम को घरे आया, खाना मांगा, बेचारी खाना दी। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाएं। उसके गांव में कुछ ऋषिगढ़ आए। वो ऋषिगढ़ के पास गया, देखा कि ये लोग बड़ा मोटा तोंद वाला है सब। तो ये लोग, उसको लगा कि ये लोग के पास खाना बड़ी बढ़िया मिलता होगा। वो गया उन लोगों के पास, बोला बाबा बाबा हम लोग को अपने ग्रुप में शामिल कर लीजिए हमको। बोला तू क्या करेगा? बोला खाएंगे। बोला खाएगा? खाली खाने के लिए आएगा? तो हाँ खाएंगे हम। तो पता नहीं ऋषि मुनि बोले चलो हमारे साथ क्या रहना है, हमारे साथ क्या करना है, तुमको भिक्षा मांगना है और खाना बनेगा खाना। बोला भर पेट खाना मिलेगा? तो बोला हाँ मिलेगा। एक काम और करना होगा, राम राम का जाप करना होगा तुमको। बोला ये तो करिए लेंगे, खाली जापे ना, राम राम ना, राम राम बस। वो ये ऋषि मुनि थे अयोध्या के, उसको ले गए उठा के अयोध्या। फिर जब वहां गए, हेलो नमस्कार, नहीं नहीं, ठीक है। अब उसको ले गए सब अयोध्या। अयोध्या गया तो वहां पे देखा कि बहुत बड़ा किचन है और खूब बढ़िया बढ़िया खाना बन रहा है। तो पूछा गुरुजी से कि गुरुजी ये किसके लिए बन रहा है? तो बोला ये हम लोगों के लिए, तुम्हारे लिए बन रहा है। बोला बात हाँ हाँ। अब तो अब बोला कि ओ बढ़िया जगह पर पहुंच गए हैं हम। ये जब भर पेट खाना खाता था, पड़ा रहता था, राम राम जपता था, बढ़िया बढ़िया खाना। अब तो किचन में पहले ही पहुंच जाता था, और रसोईया जी आज क्या बन रहा है। एक दिन उसको रसमलाई खिलाया, वो गुलाब जामुन खिलाया। तो वो बोला कि वाह ये तो बड़ी बढ़िया लग रहा है, मेरी पत्नी कुछ नहीं देती थी, ये तो बहुत अच्छा मिल रहा, हम बहुत अच्छा जगह पे आ गए हैं। दिन बीतता गया। कुछ दिनों के बाद एक पर्व आया, एकादशी। अब सभी साधु संत थे, एकादशी सब कोई करता है। तो एकादशी होने लगा। सुबह सुबह उठ के किचन में गया। बोला किचन में तो आगे नहीं अभी सुनगा है। बोला क्या हुआ? तो बोला कि आज एकादशी है, आज खाना नहीं बनेगा। बोला कि क्यों? तो बोला कि खाना आज नहीं बनता है, एकादशी है, सब कोई भूखे रहता है, एकादशी आया है। तो बोला कि तुम लोग मत खाओ, हमारे लिए तो बनाओ, हम तो भूखे बिना नहीं रहेंगे, खैला बिना। तो बोला आज भर भूख जाओ। तो बोला ना मर जाइब हम, खाना बनाओ सनम रखे। तो बोला खाना कौची, आज आग ना जोराई। मतलब बड़ा सुविधा में फंस गए। गया गुरुजी भी, गुरुजी कोई एकादशी बहन आई है, खाना नहीं बनने दे रही है, हम तो मरिए जाएंगे। गुरुजी बोले कि सच बात है, आज भर भूख जो तू हो? ना हम तो खा ही खाती जाहिल बनी। तो बोला कि देख ये खाना वाना बनी ना, लगा रोने। ऐसा कर, 4 गो आलू ले ले, तनका पिसान ले ले, चल जे सरजू के तट पे, अयोध्या के किनारे जो नदी बहता है उसको सरजू कहा जाता है, और नदी के किनारे जाके खाना बना के खा ली है और नहा के आ जी है। बोला हाँ ये बात सही है। और गुरुजी जब जाने लगा तो एक बात कथी कि ऐसा करना, राम को भी खिला देना, राम जी को भी खिला देना, भोग लगा के खाना।
तो बोले ठीक है जा रहे हैं। गया लिट्टी बनाया, 4 गो लिट्टी बनाया, 6 गो लिट्टी बनाया और थोड़ा सा चोखा बनाया। खाया, जैसे ही खाने लगा याद आया कि प्रभु जी बोले थे कि राम जी को खिलाना है। तो वो बोला कि भैया गुरु जी खियावत रहो ना, हम कैसे खियाइए। तो वो बुलाने लगा, बैठ के ये 2 गो लिट्टी निकाल लिया किनारा पता ही पे वो, थोड़ा चोखा रखे, प्रभु जी आइए, प्रभु जी आइए खाइए, आइए खाइए। गाने लगा, अब आवत उन प्रभु जी जा, अभी कहता हमरो भूख लागल भाई, आवतो नहीं खन, कहाँ बाड़न। वहां पे गाना है कि मेरे राम आइए, मेरे प्रभु श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अब वो खाना खाने आ ही नहीं रहे हैं, तो पता नहीं प्रभु जी को क्या हुआ, वो आ गए, सीता जी को भी लेके आए। बोले कि दोनों में से राम कौन है, ये हैं। ये कौन है, तब सीता जी हैं। तो बोले कि इनको काहे लाए, हम आपको बुलाए थे कल ही। तो बोला कि ये मेरे साथ ही चलती है, हम बनवासों गए थे तो ये हमारा पीछे पीछे लग गई थी, ये मेरे साथ ही कहीं जाते हैं तो जाती है। बैठा जा, तब आइल पड़ा जा, एगो को बोले नहीं 2 गो तो जा, 1 गो लिट्टी उनको दिया, 1 गो लिट्टी उनको दिया। बोला कि 4 गो बचले बहने ले, और डेरा तो बाकी कहीं मांग मत लग जा, तो फिर ये में काती हो जी हमारे। ये लोग 2 गो और मांग लिए, 1 को और दे डाल दो में। वो दोनों खाने के बाद अभी सोचा था कि और कहीं डिमांड मत कर जा, ना तो हमारे एकादशी फ्री में हो जाए, ना मंगलन जाऊ। चल गए, आधे पेट खा के गोइल। अगला एकादशी आया, बोला गुरु जी 1 को बुलाओ तो 2 जना बतलन जा, बेसी दीजिए, अब की बार बेसी आटा दीजिए, बेसी आलू दीजिए। गुरु जी ले जो उठा के ले जो। गोइल बनैलस 10 गो लिट्टी, अब तो चरचरों को खाई तो हमारे बच जाई। 10 गो लिट्टी बनाया, 10 गो के चोखा बनाया खूब। अब बुला रहा है, अब बुला रहा है इसे कि प्रभु राम आइए, सीता साथ लाइए, आके भोजन का भोग लगाइए। अब उधर से आ रहे हैं राम, सीता, लक्ष्मण, नहीं राम, सीता और हनुमान, 3 लोग। फिर बोला कि आप दोनों को तो पहचानते, ये को बानर कहां से आ गया। बोला कि ये हनुमान जी हैं, ये अब की बार तुम्हारा जब हम जाने लगे तो लोग बोले कि कहाँ जा रहे हैं दोनों प्रभु, तो हम बोले हम पृथ्वी पर। तो बोला हम चलेंगे, हम चलेंगे, मानता ही नहीं है, ये भी आ जाता है पीछे पीछे। बैठा जा, ये है जी। हेलो, उस शीशवा सीढ़िया पर शीशा रखल बा ना, ओकरा पीछा शीशा के पीछा बा। हाँ, व्हाइट वाला शीशा सबसे ऊपर रही। ठीक, अब ये गिना, बैठो गिना, 10 गो लिट्टी बनाया था, 10 गो में से 2 गो उनको दिया, 2 गो उनको दिया, और 2 गो उनको दिया। को बचा 4 गो। अब डरात रहे कि का होई, तो नहीं 1 गो उन्होंने जाना मांग लेना जाओ, और 1 गो डाल दो इस सब में। 1 गो बचल बेचारा भी कसौ खा के पानी पी के गोइल। अगला बार कहता गुरु जी 2 गो को बुलावो तो ना, 3 गो आवतन जा, ढेर दीजिए। अब की बार ले गया 10-15 किलो आलू, 10-15 किलो आटा, बोला ले चल। अब की बार खाना नहीं है बनावत, रख ले बहुत सही, अब पहले ही बुलावता। बोल रहा है कि मेरे राम आइए, सीता साथ आइए, हनुमान जो की बुलाइए, आइए खाने। उधर से देख रहा है कि 4 भाई, राम जी के 4 गो भाई थे, 4 के पत्नी, हनुमान, सुग्रीव, सब कोई उन्हें से दौड़ लावता। उतरल, हाँ बजमान लगाओ, भोजन लगाओ। तो बोला भोजन हम जानत रही है करवा जाता हूँ जना। हम बनैले उनैले, आज हम ना बनाइम, आज तू लोग बनावा जा, हम खाइम। पता ना क्या हुआ, भगवान बोले चलो जाओ लक्ष्मण लकड़ी लाओ, हनुमान जाओ चूल्हा बनाओ, खाना हम ही लोग बनाएंगे, खाएगा। खाना बनने लगा, ये सोचते रहे आज कतनो बनी तो 10-12 गो लिट्टी बचिए जाई, हम तो खाई। जब खाना बन कैसे, पत्थर पे बैठा था, एक जगह पत्थर बैठ के नौटंकी देख रहा है कि खाना बनता, ऐसे 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 जैसे ही किया
तो ऊपर झाका तो ढेर आदमी दिखने लगा इनको। होने से ढेर आदमी चलल बड़ान। हुआ का था कि जब सीता माता खाना बनाने लगी तो खाना का सुगंध पहुंच गया देवलोक में। और सब लोग बोला इतना बढ़िया खाना कहाँ बन रहा है, तो झांका तो अरे रसोई जो रेलवे हो जे चल चले के तनो को कुछ मिली तो काम हो जाए। ओ अब कहता ई कुल कहाँ से हो। हो यार तना आवो तन जाए, हम सोचल रही कि कतनो खोइयो जाए आज, तो आज हमारा खातिर कुछ न कुछ। तो जो मनुष्य शोक रहित देखता है होकर वही उस रहस्य से अवगत हो पाता। वो बेचारा निर्दोष व्यक्ति था, इसीलिए उसको सब कुछ दिखाई दे रहा था। यहाँ पे कहानी में को ट्विस्ट है, अभी और कहानी आगे है, लंबा सुनाएंगे तो बहुत देर तक जाएगा। बोलो आप कैसे कुछ जानते हैं, हम सुनते हैं कभी कभी बैठ के सत्संगी सब। अब ये वहां पे वो गुरुजी उसके आके देख रहे थे, गुरुजी को कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। इसको सब कुछ दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है, उसको नहीं, क्योंकि इसका भाव क्या था, शोक रहित था, निश्चल था। मतलब उसके अंदर में कपट नहीं था। बाकियों के मन में अगर कपट रहेगा तो भगवान दिखाई उखाई देंगे होंगे नहीं। वैसे ही आत्मा भी सबको दिखाई नहीं देता है, जिसके पास कपट नहीं रहेगा उसी को दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है ना। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में महर्षि वेद व्यास ने ज्ञान और अज्ञानी लोगों में अंतर बताया है। अज्ञानी लोग अधिकतर स्वरूप और ज्ञानी लोग प्रकाश के स्वरूप हैं, अंधकार का स्वरूप है, अंधकार होगा यहाँ पे। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार करते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने के लिए इससे बढ़कर कोई अन्य रास्ता नहीं है। अगर ज्ञान अज्ञानता में फर्क आएगा, ज्ञान से ही संसार को क्या किया जा सकता है, पार किया जा सकता है। अगला सवाल है उपनिषद क्या है। यह वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है। उपनिषद में दर्शन सिद्धांतों का वर्णन है, सभी जगह परमात्मा का गुणगान किया गया है। उसमें उन्हें सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सत्य स्वरूप और हमेशा विद्यमान रहने वाला बताया गया है। परमात्मा के द्वारा ही संसार व्याप्त और अनुशंसित है। सत्य की पराकाष्ठा ईश्वर का मूर्त रूप है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का लक्ष्य है। मतलब उपनिषद में बताया गया है कि दर्शन और सिद्धांत के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि हर जगह परमात्मा का गुणगान है। उन्हें सर्वशक्तिमान, परमात्मा को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक मतलब सभी जगह रहने वाला सत्य स्वरूप बताया गया है। और बताया गया है कि इन्हीं के द्वारा पूरा संसार ये क्या हो रहा है, चल रहा है। वेद स्वरूप परम पिता के विषय में क्या कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर की प्रकाश पुंज हैं, ईश्वर ही प्रकाश पुंज हैं। उन्हीं के प्रकाश से संपूर्ण विश्व आलोकित होता है। वेदों में परम पिता परमेश्वर के आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य प्रकाश वाला कहा गया है। वह सत्य सनातन परम ब्रह्म है, जिनके रहस्य को जानकर मृत्यु पर भी क्या प्राप्त किया जा सकता है, विजय प्राप्त किया जा सकता है। मंगलम पाठ का 5 वाक्य का परिचय दें। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। मंगलम पाठ में 4 मंत्र ईशावास्य, कठ, मुंडक, श्वेताश्वर से नामक उपनिषदों से विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होता है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है, आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद विभिन्न वेदों से संकलित है। उपनिषद जो है वो भिन्न भिन्न वेदों से संकलित है। इसे पढ़ने से परम पिता होगा, परम पिता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। नदी और विद्यमान में क्या समानता है। जैसे नदी जो होता है वो अपना नाम रूप छोड़ करके किसमें जाके मिल जाता है, समुद्र में। उसी तरह से विद्वान जो होते हैं अपने नाम रूप को छोड़ करके परम पिता परमेश्वर को जाके प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। घमंड दूर कीजिएगा, आप में ऑटोमेटिक भगवत घुस जाएगा कि भगवत मतलब सही चीज आके स्थापित हो जाता है। अंतिम प्रश्न है उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। किसी का भी जो लक्ष्य है वो परम
परमात्मा को प्राप्त करना ही है। इस तरह से आप लोगों का ये एक्सरसाइज 1 जो है वो खत्म हो गया आज के लिए।